ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देता होगा। ये बिहार बोर्ड में लड़का सबको बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये क्वेश्चन इसलिए परेशान करता है कि जितने भी शिक्षक है वो सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा घुमा कर नहीं बताते हैं। तो आइए ना, इसको हम लोग घुमा कर उल्टा पुल्टा दिया हुआ तो इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से बनाएं और सबको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 × x+1 - 5 के शून्यक अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -3 × x+1 माइनस का दे रहा है 5 दे रहा है। इतना तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। आइए माइनस तो माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और देखिए ये बाहर है -5, तो -5 बाहर लिख देंगे, ठीक ना। -5 क्या है जी, बाहर है, तो बाहर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बाहर लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तो -5 है तो -5 लिख देंगे, ठीक ना। अब क्या होगा, अब देखना है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ये 3x है अकेला तो लिख देंगे। अब देखो इसके आगे -3, इसके आगे -5, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इतना तो हो गया। ये तो द्विघात बहुपद निकल गया, इतना द्विघात बहुपद निकल गया ना जी। लेकिन कहता है शून्यक होना चाहिए, तो शून्यक का मतलब क्या हो जाएगा जी, यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक में एक्स स्क्वायर प्लस इसका मानक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर आप प्लस बी एक्स आप प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये द्विघात बहुपद के शून्य का मानक फॉर्म है। अब बताइए ए के जगह पर क्या लिखा है, ए के जगह पर हम लोग लेंगे क्या जी, एक्स है तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। बी के जगह पर क्या है जी, बी के जगह पर 3 है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो -3 ले लेंगे। और सी के जगह पर क्या है जी, सी यहाँ है तो सी के जगह पर क्या है, 8 है, लेकिन इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब बोला क्या है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये समझना है। तो इसको पहले ज्ञात कैसे करेंगे, ये देखते देखते डर लगने लग रहा है। देखते देखते जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स से डर लगता है कि कैसे सॉल्व होगा जी। हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा गुणे बीटा बराबर -c/a होता है, c/a होता है। यहाँ तो दे दिया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दे दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको यहाँ देखते हैं। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 से घबराना नहीं है। अब बताइए अल्फा में बीटा से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या होगा, अब कह रहा है अब इसमें गुणा करूंगा तो अल्फा हो जाएगा, तो प्लस है ना अल्फा हो जाएगा जी। इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। और एक में एक से गुणा करूंगा तो प्लस एक ना हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ गया ना जी। अब बताइए यहाँ अल्फा गुणे बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या जी 1 कह रहा है। तो यहाँ आप लोग जानते होंगे पहले से कि अल्फा प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है जी, ए होता है। क्या होता है जी, -b/a होता है। तो देखिए ना यह -b का यानी b का मान दिया है कितना, -3 दिया है। अब फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब b का मान दिया है -3 तो -3 हो जाएगा। अब बटा में ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 का कोई लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया कितना जी, 3 निकल गया, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। और एक बच गया है किसका, अल्फा गुणे बीटा, यानी अल्फा गुणे बीटा, यानी इसको हम कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा को कह सकते हैं शून्यकों का जोगफल। तो अल्फा गुणे बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/, क्या होता है जी, ये होता है। c का मान दिया हुआ, c का मान कितना दिया, -8 दिया है। और बटा में a का मान दिया है क्या, 1, तो बराबर में -8 न हो जाएगा जी, यानी -8। यानी अल्फा गुणे बीटा का ही मान निकल गया। अब यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। डर खत्म हो गया कि नहीं हुआ, डर खत्म हुआ ना जी। तो अल्फा गुणे बीटा यानी अल्फा गुणे बीटा का मान कितना, -8, तो -8 लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। अब प्लस में क्या है जी, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब बताइए ये -8 लिख देंगे, प्लस 3 है, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और 8 में से देखिए -8 है प्लस 4 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का क्या हो जाएगा जी,
मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब डर नहीं लगेगा। पहले डर लगता था, अब डर लगेगा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।